आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह अपने 3D प्रिंटर के स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आपके प्रिंटर के स्टेप्स सही नहीं है, जो सा हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो या तो बड़ा बन जाएगा या फिर वो छोटा बन जाएगा, वो ठीक तरीके से नहीं बनेगा। यानी कि ओवरऑल सबसे पहले आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम एक्स एंड वाई डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ठीक है, आपने उसको 2 से 3 बार प्रिंट कर लेना है। एक्स डायरेक्शन में, ये आपने याद रखना, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में। अक्सर क्या होता है, अगर आपका जी डायरेक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, जी डायरेक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी होता क्या है कि आपका जो सा ऑब्जेक्ट है वो कम बनेगा। आपने एक्स, वाई और जी डायरेक्शन में प्रिंट कर लेना है अपने ऑब्जेक्ट को 2 से 3 बार। इसके बाद आपने ये फार्मूला सिंपलेस्ट अप्लाई करना है। न्यू स्टेप्स काउंट करने का ये फार्मूला है। स्टेप्स 3D प्रिंटर के स्टेप्स और जितनी भी मशीन्स हैं वो ज़्यादातर mm में रीडिंग लेती हैं। ठीक है, एक्चुअल स्टेप्स मोल्ड के, यानी कि एक्चुअल स्टेप्स आपके प्रिंटर के कितने थे और आप उसके बाद आपने उसको मेजर करने के बाद जितने स्टेप्स आए उसके साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है, और जितने स्टेप्स सेव हैं 3D प्रिंटर में उसके साथ आपने मल्टीप्लाई बाय कर देना है। ये मेरे पास एक रैंडमली मैंने ये लिखा है और आफ्टर ए कैलकुलेशन मेरे पास ये न्यू स्टेप्स आए, और इन स्टेप्स को आपने सेव करना है। वो कैसे करना है, वो 3D प्रिंटर का जो सी डिस्प्ले है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल होता है चेंजिंग स्टेप्स में। और उसके बाद आप 3D प्रिंटर का जो सा बेसिकली कोड होता है जो सा हम अपलोड करते हैं मदरबोर्ड में, उसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 3D प्रिंटर के स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं। एक और मेथड भी है जिसके ज़रिए हम पुली का डाया और बेल्ट के हिसाब से हम उसको काउंट कर सकते हैं। वो मैं आपको एक अलहदा वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।